भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। हिंदी फिल्म का ये पुराना गीत आज सियासी गलियारे में पूरी तरह प्रासंगिक दिखाई पड़ रहा है, होता चला जा रहा है। और हम अगर इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद में अगर जनपद की बात करें तो कई विधानसभाओं में ऐसा मामला देखने को मिला है और कई जगह तो लोग मुखर होकर इसका विरोध कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, करना भी चाहिए। कारण ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक वृक्ष को पानी, अपना खून पसीना दे करके उसको इतना बड़ा करता है कि जब उस पर फल लगने को हो और उस समय मालिकाना हक किसी और को मिल जाए तो जाहिर सी बात है, कष्ट की बात होती है और आदमी को मुखर होकर विरोध हालांकि कर रहे हैं, करना भी चाहिए, इसमें कहीं इब्बत नहीं है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं 304 बांसी विधानसभा से कांग्रेस के पुराने सिपह सालार डॉक्टर रमेश चौधरी जी, जो कई वर्षों से कांग्रेस का झंडा ढोते रहे और इस बार आपने जो है पूरे दमदारी के साथ ताल ठोका था अपनी उम्मीदवारी का कि हम यहाँ से प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे कांग्रेस का और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन मौके पर आपका टिकट काट दिया गया और किसी अन्य को लाकर यहाँ स्थापित कर दिया गया। इसी मसले पर हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। जैसा कि सर आपने पूरे दमदारी के साथ यहाँ कैंपेन करा था, जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे तब तक कई पार्टियों के चेहरे साफ नहीं हुए थे, आपके पार्टी का भी चेहरा साफ नहीं हुआ था, लेकिन इतना आपने बनाया, इतना कैंपेन किया, एट लास्ट में पता चला कि आप चुनाव मैदान से बाहर हैं किसी और को लाकर। आप इस पर क्या कह रहे हैं? हालांकि आपने, मैं जान रहा हूं, मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं, कल आपने जो है विरोध प्रदर्शन किया था। कई जो है कांग्रेस के अच्छे मतलब जो बड़े कांग्रेस संगठन में जो कई पदाधिकारी हैं उनका आपने पुतला दहन भी किया था और अपना विरोध प्रदर्शन भी किया था, जताया भी था आला हाईकमान से। तो सर आप बताइए इस पर। सर, एक शायरी मुझे याद आ रही है कि पढ़ी नमाज जी जी जनाजा कोई और ले गया। जी 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 पढ़ी नमाज जनाजा कोई और ले गया और हम मरे थे जिनके लिए वो उजू करते ही रह गए। सर, मैंने भी तो वही कहा कि भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। जाहिर सी बात है, आपने मेहनत करके फूल खिलाया और कोई और ले जाए तो बड़ा तकलीफ होता है। जी, फिलहाल कांग्रेस का मैं एक सच्चा सिपाही हूँ और ये पार्टी के लोग भी जानते हैं और विधानसभा 304 की जनता ने पूरा मन बना लिया था कि एक चट्टान की तरह मजबूत विकल्प भारतीय जनता के खिलाफ, जो यहाँ की पुश्तैनी सीट लोग मानते हैं और जनसंघ की जननी मानते हैं, उसके खिलाफ कोई झंडा बरदार कांग्रेस का किया और कोई मजबूत विकल्प हो सकता है तो डॉक्टर रमेश चौधरी हो सकते हैं। मेरा 21 साल 2 महीने मैंने 2 दशकों से ज़्यादा का ये सफल प्रयास रहा और मैं जनता के बीच में साबित कर ले गया कि मैं ही एक विकल्प हूँ। तो जनता ने कहा कि कांग्रेस का संकल्प हम लेते हैं और विकल्प के रूप में डॉक्टर रमेश चौधरी को देखते हैं। जब चुनाव समिति ने हमारे नाम का ऐलान नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि मुझे जितना दुख हुआ उससे 1000 गुना दुख मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं के, मेरे अगल बगल ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं और यही नहीं कि बांसी 304 विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष लोग ही और यहाँ के न्याय पंचायत अध्यक्ष लोग ही, यहाँ के ग्राम पंचायत अध्यक्ष लोग ही, काफ़ी बड़ा संगठन मेरे पास है, बूथ स्तर तक, ज़मीनी स्तर तक। उन लोगों को अगर मुझे 1% दुख हुआ तो 100% दुख मेरे संगठन को हुआ और 1000% दुख यहाँ की जनता का हुआ, क्योंकि जनता ने पूरा मूड बना लिया कि बदलाव करना है। और जनता ये जानती है कि बांसी विधानसभा में अगर कोई विकल्प हो सकता है तो डॉक्टर रमेश चौधरी हो सकता है। तो जनता आहत है मेरे टिकट करने से। मैं तो आहत ही हूँ, मुझे ऐसा कभी उम्मीद नहीं था, मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मेरा टिकट कट जाएगा, लेकिन ये राजनीति है। संतोष इस बात से थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ कि अन्य दलों में, चाहे आप डुमरियागंज की बात समाजवादी पार्टी की ले लें, चाहे आप, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि जनता यहाँ की आपको लेकर तैयार थी जी, और आपका टिकट ऐन वक्त पर कट गया। कल आपने जो है तमाम जो है अपने संगठन के पदाधिकारियों का पुतला दहन किया, आपने उनको काफ़ी भला बुरा कहा, ये जो खबरों के माध्यम से दिखाई पड़ा। तो क्या आप
पार्टी को छोड़ रहे हैं? मैंने जो कल जो पुतला दहन किया गया और जो विरोध प्रदर्शन किया गया वो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे संगठन के मेरे ज़मीनी कार्यकर्ताओं में इतना रोष था कि वो तो बहुत कुछ करना चाहते थे। और ये स्वाभाविक भी था कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन लोग करते हैं। अब अन्य लोग नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन बांसी में हमारे चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष लोग हों, मैं समझता हूँ कि आधे दर्जन से ज़्यादा पूरे ज़िले के ब्लॉक अध्यक्ष आए थे और तमाम महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस पार्टी के भी शरीक हुए थे। उसमें 250-300 ज़मीनी कार्यकर्ता 20 विधानसभा के भी थे। तो ये स्वाभाविक था कि आक्रोश करते। और जाने अनजाने में जब आदमी हाइपरटेंसिव होता है तो कुछ गालियाँ भी निकल जाती हैं, वो तो नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन कार्यकर्ताओं को मैं कितना रोक सकता था। तो विरोध प्रदर्शन तो हुआ, उसको कुछ लोग बुरा भी मान सकते हैं, मेरे समझ से भी गाली गलौज तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब कार्यकर्ताओं के बर्तन पे तो ढक्कन होता है। ठीक है, कार्यकर्ताओं का इमोशन आपके साथ था, उन्होंने आपके पक्ष में जो है आपके आला हाईकमान को दिखाना चाहा कि मतलब आपके लिए उनके दिल में जगह है और यहाँ जो है आपकी अच्छी है, आपकी पकड़ अच्छी है, ये उन्होंने दिखाना चाहा। लेकिन हम ये कह रहे थे कि जैसे आपने विरोध प्रदर्शन किया, आपके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, तो अब आप क्या करेंगे? चूंकि अब आपका टिकट कट चुका है, तो क्या आप पार्टी के विपरीत जाएंगे या पार्टी से अलग होंगे या पार्टी में रहेंगे और समझौता करेंगे? आई थिंक दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आम बात है कि नेताओं को दल बदलने में और व्यवसायों को दिल बदलने में देरी नहीं लगती है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे अंदर जो 5-5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए 58 साल की उम्र में, और उसका हीमोग्लोबिन भी 12-13 ग्राम तो है ही है इस अवस्था में भी। और मैंने 2 दशकों से कांग्रेस की जो सेवा की है, मैं कांग्रेस को भूल नहीं सकता हूँ। इसमें कांग्रेस, मेरे शरीर में जो खून है उसमें कांग्रेस दौड़ता है। जिस दिन मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, मैं समझता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे, मैं मौत को प्राप्त कर लूँगा। और मैं क्या कहूँ, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हुजूम में गम मेरी फितरत बदल नहीं सकती, हुजूम में गम मेरी फितरत बदल नहीं सकती। मैं क्या करूँ यारों, मेरी आदत है मुस्कुराने की। हाँ, ये अलग बात है कि आपने सवाल किया कि आप पार्टी छोड़ देंगे, तो ये तो कोई सवाल नहीं उठता है। ये जरूर है कि जो गलत फैसले लिए गए हैं और जिन लोगों ने गलत फैसले हाई कमान को सूचना दे करके करवाए हैं, इसमें हाई कमान का भी मैं दोस्त नहीं, बहन प्रियंका का, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, हमारे 3 ही नेता हैं। बकिया हमारे पार्टी में सब कार्यकर्ता, जैसे मैं कार्यकर्ता हूँ वैसे ओम प्रकाश पप्पू राय और कृष्ण गोपाल चौधरी कार्यकर्ता हैं, वैसे अजय कुमार लल्लू कार्यकर्ता हैं, वैसे जो यहाँ पे बिकने वाले प्रभारी लोग आए थे जाति बात जोड़ करके और गर्म बिस्तर का उपयोग करके, धन उगाही करके, जो इन्होंने असामाजिक लोगों को टिकट दिया है, उससे तो ये साबित होता है कि बांसी विधानसभा कांग्रेस को जो मैंने 22 सालों से सींच करके इसको गेहूं के लिए फसल उगाने के लिए तैयार किया था, उसमें इन लोगों ने अरहर बो दिया, फसल कैसे लगेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बात है, अगर जाहिर सी बात है, जो व्यवस्था बनाई जाती है, जो प्रोसीजर बनाया जाता है, जो चेहरा हमेशा मैदान में होता है, लोग उसी पर उम्मीद लगाए रखते हैं। और ऐन मौके पर अगर चेहरा बदल लिया जाता है तो मतदाताओं में भी पसोपेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आखिर हम करें क्या, तो करें। तो अब आगे आपकी क्या रणनीति? हमारी रणनीति यह है कि हमें साबित करना है कि जो फैसला हुआ है हमारे, सिर्फ बांसी में ही नहीं, सिर्फ बांसी की बात मत करिए, बांसी में तो बहुत ही गलत फैसला हुआ है। वो महिला यहाँ की रहने वाली नहीं है, बिल्कुल, उनके चाल चेहरा चरित्र के बारे में हमको कुछ कहना नहीं है, सारी जनता जानती है, सारा जिला जानता, सारा प्रशासन जानता है। तो ये तो बहुत गलत फैसला है। अगर लड़की हूँ लड़ सकती को नारा का बहन प्रियंका जी बुलंद कर रही हैं, उनको करना था तो सूरतगढ़ विधानसभा से अगर कोई महिला वर्ग करती है तो रंजना मिश्रा करती है, उसको आप लड़की हूँ लड़ सकती के नारे के तहत दे सकते थे। आपने डुमरियागंज में कांति पांडे क्यों दिया, जब सचिदानंद पांडे जी अपने आप में एक सिंबल थे? उनको टिकट देना चाहिए था, डुमरियागंज में उनको देना चाहिए, डुमरियागंज में सचिदानंद जी को देना चाहिए था मेरे समझ से, और सूरतगढ़ विधानसभा में रंजना मिश्रा को देना चाहिए था या सरफराज अंसारी को देना चाहिए था। अभी बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अपना प्रेस वार्ता कर रहे थे टिकट कटने के बाद, और उनके बाप पिताजी का, डॉक्टर अंसारी साहब का निधन हो गया, हार्ट अटैक हुआ सदमे से आकर के। हर आदमी के पास डॉक्टर रमेश चौधरी जैसे लोहे का कलेजा नहीं होता है कि वो
कितनी भी कम हो उसमें मुस्कुराए। आप लोग वहाँ पे पप्पू चौधरी को टिकट दे दिए, जबकि उनका लड़का अपना दल से लड़ने के लिए तैयार है, उसको टिकट भी मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, और सुनाई ये दे रहा है कि मैं टिकट इसलिए लिया हूँ कि मैं अपने लड़के को विधायक बनाने ले जाऊँ और मैं कांग्रेस का डमी कैंडिडेट हो जाऊँ और मेरा लड़का विधायक बन जाए। ऐसे गलत फैसले लेकर के, चाहे वो यहाँ के जिला अध्यक्ष हों, चाहे यहाँ के प्रभारी हों, उन लोगों का मैं अब नाम लेना पसंद नहीं करता। एक चीज़ इस पर आपने जो अभी आपने इंडिकेट किया, इस पर एक प्रश्न ये बनता है कि आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि यहाँ की जो कांग्रेस की कमेटी के लोग हैं, जो मतलब बीच की कड़ी हैं, वो कहीं दूसरी पार्टियों के प्रभाव में आकर ये सब कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मन की बात तो खैर मोदी जी कहते हैं, मैं दिल की बात करता हूँ। जो मेरे दिल में रहता है वो जुबान पे आता है। और दिल में आप जानते कि अर्जुन से कृष्ण ने कहा था कि हे पार्थ, मैं दिल में ही आवाज़ करता हूँ। तो ये तो ईश्वर की जो आवाज़ हमारी ईश्वर है जो निकल रहा है, ये ईश्वर का आवाज़ है, ईश्वर के रूप में निकल रहा है। आपने मैं दिल की बात छीन ली। दिल की बात जुबान पे आनी चाहिए, और जो दिल की बात जुबान पे आती है वो सच्ची होती है। मैं सच्ची बात, मोदी जी कहते हैं, मैं दिल की बात करता हूँ। जो मेरे दिल में रहता है वो जुबान पे आता है। और दिल में आप जानते कि अर्जुन से कृष्ण ने कहा था कि हे पार्थ, मैं दिल में ही आवाज़ करता हूँ। तो ये तो ईश्वर की जो आवाज़ हमारी ईश्वर है जो निकल रहा है, ये ईश्वर का आवाज़ है, ईश्वर के रूप में निकल रहा है। आपने मैं दिल की बात छीन ली। दिल की बात जुबान पे आनी चाहिए, और जो दिल की बात जुबान पे आती है वो सच्ची होती है। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि लोग मिले हुए हैं। विश्वविजय सिंह क्या समझते अपने आप को? लोगों ने अपना बिस्तर गर्म किया, जेब भरा और कहा कांग्रेस बाढ़ में जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ हम कदम उठाएंगे, और उठा रहे हैं इन लोगों का जताने के लिए कि आप कांग्रेस में रख के कांग्रेस की लुटिया डुबो रहे हैं। और आपने जो जजमेंट लिया है वो जजमेंट बहुत गलत लिया है, और आपने पार्टी को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। नॉट इवन इन द सिद्धार्थ नगर ओनली एंड ओनली इन बासी। मैं समझता कि पूरे उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने ही हाल किया है। और मैं आपको बताते चलूं कि कल 2 बजे दिन तक 15 टिकट बदले गए हैं बगैर विरोध प्रदर्शन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो मैं तो आसान्वित हूं कि जब मैंने विरोध प्रदर्शन किया है, जिस भी तरीके से किया, मेरा तरीका गलत हो सकता है, गुस्से में आदमी कुछ हाइपरटेंसिव होकर बोल सकता है, उसमें कोई खास बात नहीं होती। गुस्सा आने पे आदमी कुछ भी बोल सकता है, अपने आप में कंट्रोल उसको नहीं रहता है। लेकिन मैं आज भी आश्वस्त हूँ कि इस टिकट बदला जाना चाहिए, और हाईकमान को सही सूचना, सही संदेश आप चैनल के मीडिया से जाएगा, और जा रहा है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि टिकट बदला जाएगा। अब आई बात कि जिले में 2 महिला लाना है, आपको पुराने पुश्तैनी दलित वोट को भी जोड़ना है। तो न ये चर्चा हो गई कि नौगढ़ में दलित महिला लड़ेगी। 15 औरतों ने वहाँ फार्म भर दिया, तो एक दलित महिला को आप वहाँ टिकट दे देते, एक ब्राह्मण के नाम पे सज्जनंदन पाड़े को टिकट दे देते, एक महिला को रंजना मिश्रा को लड़ा देते, और तो और छोड़िए 3 बार के विधायक और पूर्व सांसद हाजी मोहम्मद मुकीम का टिकट लोगों ने काट दिया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? जबकि जनता का निगाम था कि वहाँ मोहम्मद मुकीम जीतेंगे, यहाँ से तो मेरी जीत जनता ने पहले ही तय कर दी थी। तो ऐसे इतना जान करके अनजान होना तो इस बात का पूरा प्रमाण देता है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और अन्य दलों के लोगों से मिले हैं कि ऐसे कर्मठ लोगों का, कार्यकर्ताओं का टिकट काट दिया जाए, ताकि पार्टी और गर्क में तो जा रही है और गर्क में चला जाए। इन लोगों ने कांग्रेस को मार डाला, और मारने के बाद इसके ठोक दिया कि कभी ना उठ पावे। इन लोगों के खिलाफ मैं न्यायालय भी जाऊंगा सर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनके खिलाफ न्यायालय जा करके अपने 22 सालों के काम का साक्ष्य रख करके, और मैं ये जता दूंगा न्यायालय द्वारा कि कांग्रेस के सच्चे सिपाहियों को अगर कांग्रेस ने नहीं बख्शा तो 2024 में हमारे राहुल भैया का क्या होगा, जिनकी तरफ सारा हिंदुस्तान ही नहीं, कम से कम 20 कंट्री ये नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं कि अगला प्रधानमंत्री हमारा राहुल भैया होगा। हमें अपने टिकट कटने का दुख नहीं है, हमें दुख है कि ऐसे जमीनी कार्यकर्ताओं का, जैसे 2019 में टिकट काट दिया गया। लोकसभा पार्टी उस समय चुनाव लड़ी होती तो 50-60 एमएलए हमारे कम से कम होते, हम लोग 100 का अंदाज लगा के चल रहे थे। ऐसे लोगों से हम लोगों को लड़ाई लड़नी है, और कांग्रेस में जो रह करके कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं उनको सबक सिखाना। इसलिए हमने कल विरोध जताया था, और काफ़ी अच्छा विरोध जताया था, और आप लोगों के चैनल ने उठा करके इसको समाचार पत्रों में भी छपा। मैं आप सभी प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि ऐसे जज्बात और सही बातों को चैनल से जरूर दिखाया जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा इस पे। जैसे आपने कहा
होता क्या है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तमाम पार्टियों के आला हाईकमान जो भी होते हैं संगठन के लोग वो ऑब्जर्वेशन करवाते हैं और उसके बाद टिकट बंटवारा करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मैसेज देने में आप कहीं कमज़ोर रह गए? ऐसा कुछ नहीं। जिसका मैसेज जनता जनार्दन खुद ही दे दी कि ये जीती हुई सीट है, ये जीती हुई सीट है, जिसका मैसेज जनता दे रही हो। किसी चौराहे पे कहीं भी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुछ लोग विधानसभा में नियुक्त हुए, चाहे संतराम नेताम जी हों, चाहे आदरणीय करकट्टा जी हों, राज्य मंत्री हैं दोनों लोग, उन लोगों ने जा करके जिले के बॉर्डर पर, गोंडा के बॉर्डर पे पूछा कि बांसी में चुनाव किसको लड़ाया जा सकता है। तो गोंडा के बॉर्डर पे लोगों ने संतराम नेताम जी से कहा कि वहाँ बांसी में डॉक्टर रमेश चौधरी की सीट निकली हुई है और निश्चित रूप से उनको टिकट दिया जाए। वो लोग भी परेशान हैं कि डॉक्टर रमेश चौधरी को टिकट दिया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस में तो चल ही रहा है और दलों में मैं देख रहा हूँ कि लोग आज ज्वाइन किए, 2 घंटे के बाद टिकट ले लिए। अगर ऐसे लोग टिकट का बंटवारा करते रहेंगे तो ये लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, ये कांग्रेस, ये कार्यकर्ताओं का माने हत्या तंत्र हो जाएगा। और जब जिस पार्टी के पास, जिस नेता के पास कार्यकर्ता नहीं होते वो नेता कभी बन नहीं सकता है। ये तो नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो ज़मीनी से में आप खुद ब खुद नुकसान कर रही हैं। रही बात मेरी, तो मैं कांग्रेस, मैंने आपसे कहा कि मैं कांग्रेस का खून मेरे रगों में दौड़ता है। मैं राहुल को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी। चलिए ठीक है सर, हमारे साथ और 2 लोग हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और आपके जो है समर्थन में यहाँ बांसी में आपने पुतला दहन भी किया था और जो है तमाम चुनाव कैंपेन भी जो हम देखते आ रहे थे पिछले, जब तक यहाँ से चेहरा साफ नहीं हुआ था तब तक आप लोग मैदान में थे। तो आपका क्या कहना है कि आपके जो स्थानीय नेता हैं डॉक्टर रमेश चौधरी, क्या नाम है सर आपका? सर सबसे पहले तो हम आपका अपने बांसी विधानसभा में स्वागत करते हैं। हम कृष्ण गोपाल चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष बांसी से हैं। अच्छा चौधरी जी, मैं ये कहना चाहूँगा जैसे आप लोग मैदान में गए, आप लोग फील्ड में गए, क्षेत्र में गए, जनता से मिले, रूबरू हुए, तो अभी तक जब तक चेहरा नहीं साफ था तब तक तो आप प्रमोट कर रहे थे डॉक्टर रमेश चौधरी को, लेकिन जब चेहरा साफ हो गया तो आपको क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? सर ऐसा है, हम आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि बांसी विधानसभा में यह मान के चलिए कि अगर बांसी विधानसभा में कांग्रेस अगर जीवित है और था तो डॉक्टर रमेश चौधरी जी के नाते यहाँ कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। उन्हीं के नेतृत्व में हम सब कई सालों से कांग्रेस में दिन रात एक किए, अपना खून पसीना बहाए और पूरा यहाँ बांसी विधानसभा का संगठन बनाकर एकदम से हम सब रात दिन एक करके। लेकिन अब तो टिकट कट चुका है, अब क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है, मान लीजिए हम आज भी कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन कांग्रेस में जो यहाँ के प्रभारी, यहाँ जितने दलाल आए, उन लोगों को हम यहाँ प्रियंका जी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि इन ऐसे जो यहाँ बेशरम दलाल और प्रभारी यहाँ आए थे, उन लोगों को हम सब कांग्रेस पार्टी से हटवा कर ही दम लेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में के हम सब सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी में जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी के लिए हम सब काम करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? अब जो चेहरा साफ हुआ कांग्रेस का, थोड़ा सा आप आगे, ये जो चेहरा साफ हुआ कांग्रेस का, यहाँ के प्रत्याशी का, उसको लेकर बांसी विधानसभा को आप क्या देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? क्या यहाँ से पब्लिक का क्या देखना क्या सर है, यहाँ कोई पार्टी विकल्प था नहीं। विकल्प के रूप में हम लोग डॉक्टर रमेश चौधरी को तैयार किए और जिससे 32 नया पंचायत अध्यक्ष, 3 ब्लॉक अध्यक्ष, 457 ग्राम पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष सब तैयार करके हम लोग ये मान करके चल रहे थे वहाँ से डॉक्टर रमेश चौधरी को जिता करके लखनऊ भेजेंगे और जीत निश्चित थी। लेकिन कुछ कांग्रेस के दलालों ने टिकट कैसे बेच दिए, क्या किए, अब वो तो हम लोग खुद नहीं समझ। आपके अंदर दर्द है, क्षेत्र में जो है पब्लिक है, जो मतदाता है, वो उसका ये तकलीफ है कि जिस चेहरे को हम लगातार अभी तक उम्मीद रखे थे, उम्मीद बनाए रखे थे कि जिस चेहरे के साथ हम अपनी नुमाइंदगी करवाएंगे, वो चेहरा मैदान से बाहर है। तो ऐसे में आप लोग कंप्रोमाइज़ करके जो नया प्रत्याशी आया है उसके साथ खड़े होंगे? नया प्रत्याशी जो आया है उसके साथ हम इसलिए नहीं खड़ा हो पाएंगे, अपना बेइज्जती नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर रमेश का टिकट कटने से पूरी विधानसभा की जनता आहत है। जिस तरह से मैं शोकाकुल बैठा हूँ, पूरा जनता शोक में डूब रही है। ऐसी दशा में हम घर बैठ करके नोटा दबा देंगे, वोट भी उनको नहीं देंगे, क्योंकि उनको वोट देने से, उनके साथ रहने से हमारी भी इच्छा खराब हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर 304 विधानसभा बांसी से कांग्रेस के एक ज़मीनी चेहरा के तौर पर
कांग्रेसी नेता डॉक्टर रमेश चौधरी और आप कुछ पदाधिकारी कांग्रेस में जो एक तरह से इस चुनाव में कैंपेन में लगे हुए थे और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव को मोड़ने का प्रयास कर रहे थे, और आप लोगों का दावा है कि आप लोग चुनाव को मोड़ चुके थे बांसी विधानसभा में और एक विकल्प के रूप में आपने डॉक्टर रमेश चौधरी को तैयार किया था। लेकिन ऐन मौके पर जैसा कि राजनीतिक वृक्ष को सींचा किसी और ने, लेकिन फल लगने का मौका आया तो मालिकाना किसी और को मिल गया, और अपना लगातार विरोध जता रहे हैं, अपना विरोध हालांकि आला हाईकमान तक पहुंचा रहे हैं कि अभी भी अगर सुधार हो जाए तो शायद कुछ बेहतर हो। फिलहाल हम लोग को उम्मीद है कि अभी टिकट, जैसे हमने बताया कि 10 से 15 टिकट बदले गए पश्चिम उत्तर प्रदेश में बगैर धरना प्रदर्शन के, तो यहाँ तो इतना ज़्यादा विरोध हुआ और जनता भी आहत है, हमारे संगठन के लोग आहत हैं। तो हमको पूरा उम्मीद है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सीट बदली जाएगी और डॉक्टर रमेश चौधरी ही यहाँ का विधायक होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी डॉक्टर चौधरी जी को, रमेश चौधरी जी को ये उम्मीद है, आपका कहना है कि हम तमाम अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ जो है आला हाईकमान को ये संदेश देंगे और चाहेंगे कि ये सीट बदले और पुनः उसी चेहरे पर कांग्रेस लड़े, मैदान में आवे, जिससे उनको बेहतर नतीजा मिले। और जो है आप एक दमदारी के साथ चुनाव में उतरें और लीड करें। थैंक यू। यही ना सर? यह चलिए फिलहाल चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।